बिहार में पंचायत चुनाव हुए 1 वर्ष हो गए हैं, पर पंचायतों में विकास का कार्य अभी भी धीमा चल रहा है। पंचायतों के प्रधान यानी मुखियाओं का बयान है कि वार्ड की गलत नीतियों व कार्य में व्यवधान पैदा करने की वजह से पंचायत के विकास रुके हुए हैं। हालांकि कई पंचायतों में इन सब के बाद भी कार्य शुरू है। इस संबंध में नेशन टीवी बिहार ने कई पंचायतों का जायजा लिया। हाजीपुर के पानापुर लंगा पंचायत के मुखिया सह प्रवक्ता चंद्रशेखर पंडित ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किन कारणों से पंचायतों के कार्य धीमा चल रहा है, जबकि ज्यादातर पंचायतों में विकास के कार्य के लिए लाखों रुपए आए हुए हैं। वैशाली में कुल 278 पंचायतें हैं। कई पंचायतों में खुद डीएम यशपाल मीणा ने दौरा किया था और विकास की रफ्तार को जोर दिया था। एक साल में कई पंचायतों में पंचायत सरकार, जिम, पुस्तकालय, सड़क आदि पर कार्य हुए हैं, तो कई जगहों पर अभी किसी तरह का विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टीवी बिहार। पंचायत चुनाव हुए करीब 1 साल जो है कंप्लीटेड हो गए हैं और इस संदर्भ में हमने कुछ पंचायतों का विजिट किया है और कुछ जो समस्याएं हैं पंचायतों में देखा जा रहा है कि साल भर होने को है, लेकिन पंचायत में काम अभी जिस रेशियो में होना चाहिए नहीं हो पा रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि फंड आया हुआ है, लेकिन उस पे अभी वर्क नहीं हो पा रहा है। और बहुत जगहों पे ये भी देखा जा रहा है कि जो वार्ड हैं, जो वार्ड सदस्य हैं पंचायत में, वो लोग भी काम करने नहीं दे रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा अगर वर्क को देखा जाए हाजीपुर ब्लॉक में, तो पानापुर लंगा है। अभी हमारे साथ मुखिया जी जुड़े हुए हैं, चंद्रशेखर पंडित जी। लगातार साल भर से जब से मुखिया बने हैं तब से पंचायतों में समय दे रहे हैं और इन्होंने कई योजनाओं पे काम किया है। हालांकि अभी पूरा जो है समय बचा हुआ है पंचायत में, अगर देखा जाए तो 4 साल का अभी फुल्ली जो है कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन रेशियो जिस तरीके से वर्क का होना चाहिए वो आम तौर पे नहीं हो पा रहा है, ज़्यादातर पंचायतों में देखा जा रहा है। इसी संदर्भ में हम इनसे जानेंगे, चूँकि प्रवक्ता भी हैं मुखिया संघ के हाजीपुर ब्लॉक के। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर आपका। जी, थैंक यू। सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पंचायतों में वर्क का जो शेड्यूल है वो सही से नहीं हो पा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, इसका मुख्य कारण ये है, सबसे पहले तो मैं परिचय दे दूँ अपना। मैं पानापुर लंगा पंचायत प्रखंड हाजीपुर से मुखिया हूँ। इससे पहले मैं सरपंच था इस पंचायत का और मैं बताना चाहूँगा कि पूरे प्रखंड में मैं पहला व्यक्ति हूँ सरपंच से जो मुखिया बना हूँ और मैं संघ के प्रवक्ता भी हूँ। और इसके नाते जहाँ तक हम रीड किए हैं, जानकारियाँ हमें आई है कि जो भी काम अभी जो हो रहा है, जो रफ्तार, जो गति होना चाहिए पंचायत के डेवलपमेंट के बारे में, वो रफ्तार थोड़ा धीमा है। धीमा होने की वजह ये है कि जो पिछले बार 7 निश्चय और नल जल योजना जो वार्ड सदस्य लोग को दिया गया था और वो वार्ड सदस्य लोग जो है पिछले बार काम दिया गया था उनको और काम के माध्यम से वो लोग पंचायत का विकास किया था और इस बार जो है पंचायती राज विभाग के तरफ से वार्ड सदस्य लोग को कोई वर्क नहीं दिया गया है। इसके लेकर के जो भी मुखिया जी काम करना चाहते हैं, ये पूरे बिहार की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे प्रखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे बिहार के मुखिया जी के साथ ये समस्या है कि जैसे भी काम करना चाहते हैं वैसे वार्ड सदस्य लोग जो है ऑर्गेनाइज होकर के या तो कार्यकारिणी की मीटिंग को बहिष्कार करते हैं या फिर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं, काम में पिटीशन देते हैं। तो इसके लेकर के पंचायत का रफ्तार थोड़ा धीमा है और ये पूरे बिहार का मामला अच्छा, है। तो ये आखिर हो क्यों रहा है? एक्चुअल में एक मैटर ये भी उभर के सामने आता है कि मतलब दोनों मुखिया और वार्ड जो सदस्य हैं, दोनों में कॉम्बिनेशन नहीं रहने की वजह से, या फिर मुखिया जो प्रस्ताव पे चाहते हैं कि वर्क हो, तो जो है वार्ड सदस्य ये चीज़ नहीं चाहते होंगे। इसके वजह से जो है ये सब अड़चनें आ रही हैं। देखिए कहीं न कहीं दोनों आदमी का विचार ना मिलना या फिर योजना का चयन में गड़बड़ी होना, ये सब भी मामला है। लेकिन जब तक वार्ड सदस्य मुखिया जी को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो एक्चुअल में जो पंचायत में विकास होना चाहिए, जो रफ्तार पकड़ना चाहिए, वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। तो मतलब किसी एक पंचायत में अगर ये सब तरीके का समस्याएँ हो तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे बिहार में जब से चुनाव हुआ 1 साल हो गया है और हर जगह के जो वार्ड कमिश्नर हैं, वार्ड सदस्य, वो सब इस इन सब चीज़ों पे अड़चनें अटका रहे हैं, तो कहीं न कहीं से पंचायत का जो रेशियो है विकास का, तो कहीं न कहीं से धीमा हो रहा है।
जी, ये समस्या तो है कि पंचायत का रफ्तार जो गति पकड़ना चाहिए था, वो रफ्तार थोड़ा धीमा है, लेकिन मेरा मानना है कि कुछ दिन में ये समस्या समाधान हो जाएगा। हालाँकि विभाग का मामला है, विभाग को चाहिए था कि भई वार्ड सदस्य को 7 निश्चय पार्ट 2 के रूप में कुछ वर्क देना चाहिए था। हम लोग भी चाहते हैं कि वार्ड जो बने हैं, उनको भी काम मिले और वो भी विकास के काम में मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले और जो भी पंचायत है और उसको रफ्तार बढ़ाए और बाकी मुखिया जी और वार्ड सदस्य लोग जो भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि बेहतर पंचायत के विकास के लिए आप लोग को कंधा से कंधा मिलाकर विकास करना होगा। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? चूँकि आपने कहा कि इस मुखिया सबको तो ज़्यादातर फंडिंग जो है जिस तरीके से मिल जाता है, तो वार्ड वाला सबको फंड में नहीं मिलता होगा जिसकी वजह से ये सब चीज़ हो रही है। देखिए, पिछले बार जिस तरह से वार्ड सदस्य लोग को 7 निश्चय दिया गया था, मैं सरकार से माँग करता हूँ कि इस बार भी कुछ 7 निश्चय पार्ट 2 करके ऐसा कुछ ऑप्शन आया था, लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। मैं पंचायती राज मंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी वार्ड सदस्य लोग को काम दीजिए ताकि वो काम करें और मुखिया जी को भी काम करने दें। आपके अगर मुखिया की बात करें, चूँकि पहली बार मुखिया बने, सरपंच थे, उसके बाद मुखिया भी बने और साल भर हो भी गया है। आपके पंचायत में वर्क का रेशियो क्या कुछ है? कौन-कौन सा योजना पे काम हो रहा है? कौन बचा हुआ है? कौन पेंडिंग में है? हालाँकि समय तो अभी पूरा है, पर्याप्त है। अभी हम अपने पंचायत में जो तालाब था, जो सीढ़ी छठ घाट का निर्माण करना था, उसका मैं निर्माण किया हूँ। इसके बाद सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार किया हूँ। अभी जस्ट पुस्तकालय बनाने जा रहा हूँ, उसका भी जीर्णोद्धार में लिया हूँ और एक सड़क का निर्माण किया हूँ और मेरे पंचायत में करीब-करीब जो विकास का रफ्तार है, वो अब सही दिशा पे है और आगे भी मैं प्रखंड लेवल पे मैं दावा करता हूँ कि एक बेहतर पंचायत का विकास आपके बीच में लाके दूँगा। डीएम साहब जो है लगातार पंचायतों का विज़िट कर रहे हैं। आपके पंचायत में विज़िट किए हैं? देखिए, अभी आपका पंचायत, आपका प्रशासन का कार्यक्रम मेरे यहाँ किया गया था पिछले मंथ, तो डीएम सर का प्रोग्राम था, लेकिन कुछ इमरजेंसी होने के कारण वो दूसरे जगह चले गए थे। तो मेरे यहाँ अभी तक डीएम सर का कोई कार्यक्रम नहीं आया है और पुस्तकालय ये सब एक्टिव हो गया है। हाँ, पुस्तकालय का जीर्णोद्धार ले लिए हैं, मोटा-मोटी 1 आध महीना के अंदर में मेरा पुस्तकालय जो डेवलप हो जाएगा। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी मुखिया जी का पूरा जो है कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन पूरे हाजीपुर का हम पड़ताल करेंगे कि पंचायतों में आखिर वर्क का जो फंडिंग है वो आया हुआ है, इसके बावजूद भी पंचायतों में विकास का योजना पे रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा है? इसी पे विशेष रिपोर्ट नेशन टीवी बिहार पे विशेष कवरेज आप लगातार देखें।